बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ये एक ऐसे मौजू पर है जो हमारे माशरे में, हमारी मालूमात में और इस तरह बेबस तो राइस हो चुका है जिसको हम जो है गलत चीज़ को हम सही समझकर हर जगह आगे कोट कर रहे हैं। और वो ये है कि हमारे यहाँ एक ये गलत कॉन्सेप्ट बैठा हुआ है लोगों के जहनों में कि कुरान पाक पे एहराब ज़बर ज़ेर पेश का जो काम है वो हज्जाज बिन यूसुफ जैसे बदबख्त और बेगैरत इंसान ने सर अंजाम दिया था। अच्छा, मैं जब कि पढ़ रहा था, जब उमूमी सतह पे जब इस बात को पढ़ने में ले रहा था कि हज्जाज बिन यूसुफ का जो जुल्म, जो सितम, जो उसने हक लोगों के साथ कत्ल करे और एक काम अल्लाह इससे इस तरह का ले ले जो इसकी मफ़रत का ज़रिया बन जाए, तो मुझे वो चीज़ हज़म नहीं हो रही थी। जब मैंने इसको तहकीक करना शुरू करी, इसके ऊपर रिसर्च करा, तो ये बात वाज़ेह हुई कि नहीं, हज्जाज बिन यूसुफ ने कुरान शरीफ पे एहराब या ज़बर पेश नहीं लगाए थे, बल्कि ये काम हज़रत अली करमल्लाहु वजहो के एक बड़े होनहार शागिर्द जो कि कूफा के चीफ जस्टिस भी रहे हैं और बसरा के गवर्नर भी रहे हैं, वो थे अबुल अस्वद दौली। ये नहायत काबिल, मुतबर्रिक और नहायत अपने वक्त के बड़े जय्यद उलमाओं में थे। आपकी जो जिसको हम कह सकते हैं स्पेशलाइजेशन या आपकी जो महारत थी वो अरबी की लिसानियत और कवायद व ज़वायद को मुरतब करने पर थी। ये खिदमत हज़रत अली करमल्लाहु वजहो ने आपको तक़रीज़ फरमाई थी कि कुरान शरीफ के अंदर ज़ेर ज़बर पेश को लगाया जाए और इसकी तदवीन आपने जो है अंजाम दी थी। मगर हमारे यहाँ ये गलत कॉन्सेप्ट बैठा हुआ है कि ये हज्जाज बिन यूसुफ ने करा था। तो यहाँ की बात क्लियर कर दी जाए और इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि आप चाहें वो विकीपीडिया में आप डालेंगे अब्दुल अस्वद दौली के नाम से, तो उस पर पूरी डिटेल आ जाएगी। इसी तरह शिया विकीपीडिया में डालें तो उन्होंने भी दिए हुए हैं। इसके अंदर रेफरेंसेस भी कोट किए हुए हैं कि ये चीज़ें उन्होंने कहाँ से ली। तो ये इमाम कुर्तुबी और इमाम ज़ारी ने अपनी अपनी किताबों में लिखा है। और इमाम साहब की जो किताब थी इमाम कुर्तुबी की इल्मुल कुरान, उसका कह लिया जाए कि तर्जुमा हमारे यहाँ के हाजिर जो हमारे के जय्यद आलिम दीन मौलाना तकी उस्मानी साहब ने अपनी किताब उलूमुल कुरान में किया है और इसमें उन्होंने इसका तस्करा भी किया है। ये मेरे पास किताब मौजूद है उलूमुल कुरान की। आप अगर चाहें तो उसको मार्केट से ख़रीद कर इसमें मुताला कर सकते हैं। इसमें भी ये बात दर्ज है और लिहाजा ये चीज़ क्लियर कर लें कि एहराब कुरान पाक पे लगाने का जो काम है वो अबुल अस्वद दौली ने किया है। वो हज्जाज बिन यूसुफ जैसे बदबख्त लोगों ने नहीं करा, जिसने ना सिर्फ ये है कि जिसके खाते में कम से कम 1,20,000 जो है लोगों का कत्ल उसके सर पे मौजूद था। इस बदबख्त ने अपने वक्त के जय्यद आलिम दीन को कत्ल करा, जय्यद सहाबी हज़रत सईद बिन जुबैर को कत्ल किया और इसके खाते में ये इतने बड़े बड़े जुल्म और सितम मौजूद हैं। जब ये आखिरी वक्तों पे बीमार हुआ तो ये हज़रत हसन बसरी के पास गया और आपसे दुआओं की दरख्वास्त करी, तो हसन बसरी ने भी इसको जो है वाज़े तौर पे कि कहकर वहाँ से रुखसत कर दिया था कि मेरी दुआ इतनी वसी और इतनी भारी और इतनी नहीं है कि तुम्हारे जैसे बदबख्त लोगों की जो गुनाहें जो हैं, जो इतने सर जो तुमने कत्ल करे हैं, वो आड़े आ रही है और वो 7वें आसमान से ऊपर नहीं जा पा रही। तो ये तो हज्जाज बिन यूसुफ का वतीरा था कि जब उसके लिए उस वक्त के जो है वली और ताबईन जो है उसके लिए दुआ करने के लिए हाथ उठा रहे थे तो उसकी दुआ कबूल नहीं हो रही थी। और ये एक इतना बड़ा काम कि एहराब का कुरान पाक में एहराब लगाने का इससे जो है अंजाम दिया जाता, तो वो मुझे बात समझ नहीं आ रही थी। और जब तहकीक करा तो पता चला कि इसका सेहरा अबुल अस्वद दौली साहब के सर पर है। अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। और ये चीज़ थी जो मैंने आप लोगों की खिदमत में पेश करी है। इसको आप लोग अपने तौर पर रिसर्च करें, तहकीक करें, पढ़ें तो हक़ाइक़ पे सामने आ जाएंगे। जज़ाकल्लाह।